अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता होगा कि एईडीओ की वैकेंसी अभी आई हुई है बिहार के अंदर में। तो उसमें जो लोग उर्दू से डिग्री किए हुए हैं, जैसे कि मौलवी, फ़ोक़ानिया, वस्तानिया, आलिम, फ़ाज़िल ऐसे किए हुए हैं, तो उनका कहना था, वो पूछ रहे थे कि जो बीपीएससी एईडीओ है, यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बीपीएससी का फुल फॉर्म है, उसके द्वारा जो एईडीओ का वैकेंसी निकली हुई है, तो क्या इसके जो फॉर्म है, इसके फॉर्म को उर्दू विषय से मौलवी फाजिल करने वाले लोग भी भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। मैं आपको ए टू जेड और सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जो उर्दू से आलिम फाजिल किए हुए हैं, तो वो लोग जो है बीपीएससी एईडीओ का जो वैकेंसी अभी आई हुई है, तो क्या वो उसका फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि एईडीओ जो वैकेंसी है, ये क्या है, ये कौन सी वैकेंसी है और इसके अंतर्गत कौन कौन से काम करने के होते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बारे में भी मैं एक विस्तार से बताया गया है कि वीडियो में, अगर आप नहीं जानते हैं कि एईडीओ वैकेंसी क्या है, तो उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें। एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं बताया हूँ कि एईडीओ के अंतर्गत कौन कौन से काम करने के होते हैं और एईडीओ क्या है, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए, आज के इस क्लास के जो है स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि एईडीओ का जो फॉर्म है, वो उर्दू से जो मौलवी फाजिल आलिम किए हुए स्टूडेंट हैं, वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो देखिए, नियम क्या कहता है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। बीपीएससी ने एईडीओ 2025 भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल इतना रखा है, क्योंकि आपको समझना होगा कि एलिजिबिलिटी कितना रखा है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बीपीएससी जो निकालती है ये फॉर्म, तो वो क्या कहती है इस भर्ती के लिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने फिक्स नहीं किया है कि आपके आर्ट्स होने चाहिए, साइंस होने चाहिए, कॉमर्स होने चाहिए, या फिर उर्दू लाइन से होना चाहिए, अरबिक लाइन से होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन किया रहता तो एक बात बनती। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई, जो किसी भी मान्यता होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन में किसी विशेष विषय, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उर्दू आदि की अनिवार्यता नहीं दी गई है। यानी कि खुलासा तौर पर, मतलब कि किसी को खास नहीं किया है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही भर सकते हैं एईडीओ का फॉर्म, या फिर साइंस वाला ही भर सकता है, या फिर कॉमर्स वाला भर सकता है, या उर्दू वाला नहीं भर सकता है। ऐसा कहीं पर भी आपके मेंशन नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब समझ में आता है कि जिसने भी ग्रेजुएशन पूरा किया हो, चाहे वो बीए जो है उर्दू से क्या हो, चाहे वो हिंदी से क्या हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे हिस्टोरी से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो, इस्लामिक स्टडीज से हो, किसी भी, या फिर आपके बीएससी से हो, या फिर बीकॉम से हो, या उर्दू माध्यम से मौलवी फाजिल अगर क्या हो, अगर ये डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि ग्रेजुएशन एक्विवेलेंट है, तो ये आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है कि ख़ास बात मौलवी फाजिल के लिए मैं बता दूं कि बिहार सरकार व यूजीसी, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मौलवी को सामान्य बीए ग्रेजुएशन इन आर्ट्स के बराबर माना है। यानी कि जो हिंदी मीडियम से जो आर्ट्स होते हैं, तो आर्ट्स को जो है, जो मौलवी हैं, उसको आर्ट्स के मुकाबले रखा है। यानी कि जितना बीए जो ग्रेजुएशन इन आर्ट्स होते हैं, जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हैं, तो आर्ट्स का जो वैल्यू है, वो उर्दू में जो मौलवी करते हैं उसका उतना वैल्यू दे रखा है। ठीक है। अच्छा, इसी कारण बीपीएससी हो गया, बीएड हो गया, सीटीईटी हो गया, डीएलएड हो गया, जैसे कई सरकारी परीक्षाओं में मौलवी डिग्री को ग्रेजुएशन के समक्ष मानकर स्वीकार किया जाता है। इस बात को आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद में, इसलिए अगर आपने मौलवी फाजिल किया है और वह यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, तो आप बीपीएससी एईडीओ फॉर्म निश्चित होकर भर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, इसके निष्कर्ष क्या है, इसका सारांश क्या निकलता है, इसका खुलासा क्या है, उसको समझिए। देखिए, तो आप जो पूछ रहे थे कि क्या उर्दू वाले जो मौलवी किए हुए रहते हैं, तो वो एईडीओ का फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल भर सकता है। उर्दू से मौलवी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट करने वाले उम्मीदवार बीपीएससी एईडीओ 2025 का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग सबसे पहले जान लें कि भाई एईडीओ फॉर्म क्या है,
इसके अंतर्गत कौन कौन से काम करने के होते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं और इंडिया के अंदर में भी जितनी वैकेंसीज निकलती हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए एक यूट्यूब चैनल नया खोला हूँ, बनाया हूँ मैं। तो जो जिसका नाम है ज्ञान कीड़ा स्टेशन 9.0 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपके ये फ़ायदे होंगे कि जो भी बहाली आते हैं, जो भी फॉर्म आते हैं, या फिर कोई भी कोर्स को समझना है, तो मैं उस चैनल में मैं वो सभी बना करके अपलोड करता हूँ, तो आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए उस चैनल को भी आप लोग प्यार देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।